we have Haima Khan in our studio today. So we will be discussing quite a lot of issues concerning the women. ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਇਮਾ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, including job scenarios, including household things and coping with the relationships. ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਇਮਾ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਅ ਹਾਇਮਾ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ. ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ, ਸੋਚ ਤੇ, ਥਾਟ ਤੇ, ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ और कल्चरल डिफरेंसेस ते, डोमिनेंस बाय द मेल्स ओवर द फीमेल्स, आ सारे इश्यूज ते गलबात करांगे हायमा खान नाल. हायमा, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच नितिन फॉर कॉलिंग मी एंड गिविंग मी द टाइम. सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते. बहुत अच्छा लग रहा है आपके स्टूडियो आकर मुझे एंड एक डिफरेंट मोटिवेशन मिल रही है. डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं फिर से आपकी ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपना. मेरा नाम हायमा खान है और आप लोग थोड़ा बहुत मुझे जानते होंगे. आई एम अ मीडिया पर्सन, जर्नलिस्ट. आई वर्क इन CTV न्यूज़. आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस. आई हैड अ प्रोडक्शन हाउस एंड नाउ आई हैव फाउंडर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ बैंक्वेट हॉल जो बहुत अच्छा चल रहा है, एमी ग्रैंड सेलिब्रेशन. बट नाउ नितिन, जब आपकी एज, एक वुमेन जब एक क्रॉस कर जाती है एक सर्टेन एज, यू वर्क सो हार्ड for your own self, to build up your own self as a professional, as an entrepreneur. Now it's a time कि मैंने सोचा कि why not to serve the community. Everybody is serving a community. You are serving a community. Either if anybody have a restaurant who's serving the community, but in serving of a community, I would say in a women community. क्योंकि आजकल जिस तरह आपने बोला बहुत चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत सोशल्स पे बहुत वॉइस है. देयर इज़ सो मेनी वॉइस ऑन द सोशल्स के डोमेस्टिक वायलेंस, दिस एंड दैट. बट आई एम ब्रिंगिंग अ फाउंडेशन. आई एम opening a foundation which name is Haima Khan Foundation. What's the basic central idea of that is stop, it's never too late. So it's not only focusing on violence, abusiveness, domestic violence or any sort of things. Is women's based issue जो एक वुमेन्स को स्पेशली आफ्टर 35 इयर्स की एज के बाद जो होने लगते हैं और वो somehow शेयर नहीं कर पाती. देयर इज सो मेनी रीजंस. हायमा, आप पीछे से पाकिस्तान से हैं जी. ये फाउंडेशन स्टार्ट करने के पीछे पर्पस क्या है? आपने क्यों सोचा कि नाउ यू विल स्टार्ट दिस हायमा खान फाउंडेशन एंड विच इज़ गोइंग टू हेल्प द वुमेन्स? एंड हम मेल डोमिनेंस की भी इसमें बात करेंगे, लेकिन ये आपने क्यों सोचा टू स्टार्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, मैंने क्यों सोचा, स्पेशली लिविंग इन कनाडा वी आर सो, मैं कहूँगी हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम कनाडा में एज अ कैनेडियन सिटीज़न हमें बहुत से पता है कि एज अ वुमेन वी हैव लॉट्स ऑफ राइट्स, रूल्स. फिर भी यहाँ पे क्यों ज़रूरी है? इसलिए मैंने सोचा क्योंकि ईदर वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, जैसे आपको पता है आई एम हाफ पाकिस्तानी हाफ इंडियन. तो चाहे इंडियंस हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, इट्स ऑल साउथ एशियन कम्युनिटी. इट्स ऑल अबाउट हमारी जो एथनिसिटी है उसमें वुमेंस को हम चाहकर भी बहुत सारे इनिशिएट नहीं ले पाते. चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, एलीट क्लास हो, वो हमें कुछ बाउंड्रीज हैं जो स्टॉप करती हैं और वो हम बात करना नहीं चाहते. हम मेंटल इश्यूज़ पे बात करते हैं, हम अब्यूसिव पे बात करते हैं, मगर उसकी बैक स्टोरी जो है उस पे हम बात नहीं करना चाहते. हम किसके ऊपर बात नहीं करते इन द सोसाइटी? क्या वो इशू है वुमेन्स का? बीइंग अ मैरिड वुमन, नितिन, you know that woman is rely on a man. Okay. Somehow. Am I right or wrong? If you ask me, you are right, you are wrong, because it used to happen कि पुरानी सोसाइटी में, आज की डेट में जब हम when we are in 21st century, so अब जो यूथ है they are not dependent on men, it's hand to hand. अगर घर में वैक्यूम कर रहा है तो वुमन भी कर रही है, वाइफ, हस्बैंड भी कर रहा है, वाइफ भी कर रहा है, लॉन्ड्री कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, अगर ग्रॉसरी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं. सो जो भी दुख सुख इकट्ठे कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे तो कहते हैं गाड़ी के अगर 2 पहिए या 4 पहिए हों,
इकट्ठे चलेंगे तो सर्वाइवल है, अगर डिपेंड है, क्योंकि ओल्ड स्कूल के अंदर, ओल्ड स्कूल मीन्स ओल्ड थॉट्स, तब था कि मैन डोमिनेंट, कि वुमेन घर का काम करे, वुमेन जॉब करे, वुमेन बच्चे पाले, फीड करे, सब कुछ करे, और मैं सिर्फ घर बाहर से इनकम ला के दूँ और ये सारा कुछ करे, फिर एक्सपेक्ट करें आप जॉब भी कर लो. दैट यूज्ड टू हैपन बट नॉट इन टुडे सोसाइटी. लेकिन नितिन, आपने जैसे बात की कि अभी जैसे वैक्यूम कर रहे हैं, ग्रोसरी कर रहे हैं, गाड़ी इवन शवलिंग कर रहे हैं, स्नो में गाड़ी साफ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ चीज़ें सही चल रही होती हैं. जब जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आता है ना नितिन, तब पता चलता है कि एक्चुअली वेयर इज द वाटर स्टैंड. ओके. जब क्या होता है, जब वुमेन को भी वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो मैन उनको शो कराते हैं कि देन देयर इज वी हैव अ पावर. ठीक है, अब आप एक ही साथ चल रहे हो, हर चीज़ आप खुद कर रहे हो. जब आपके अंदर ब्रेकेज आएगी, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर क्या होता है, वुमेन तो एक लाइफ को चलाने के उसमें वो सब कुछ कर रही होती है, स्पेशली इन कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में. लेकिन जब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो उससे वो कैसे कूप अप हो. ओके. ठीक है, यहाँ पे रूल्स हैं, लॉज हैं, वो हैं, लेकिन उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता कि दोनों मुतफिक हो, दोनों चीज़ पे एग्री करें. उसके बाद वो चीज़ें इतनी स्टेंगल चलती हैं कि सारा कुछ जो इश्यूज आते हैं वो वुमेन की मेंटल हेल्थ पे आता है. Okay. तो उस चीज़ को हम कैसे ब्रिंग अप कर सकते हैं, यहाँ के लोग औरतों को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ड्राइविंग आते ही सीखते हैं, हम यहाँ के रूल्स सीखते हैं, हमें ये होता है कि अच्छा इस बिज़नेस करना है तो उसके लिए स्टडीज़ करते हैं, लेकिन हम ये नहीं करते कि अच्छा गॉड फॉरबिड अगर 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अगर हमारी आपस में मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आएंगी, देन व्हाट वी हैव टू डू. सो मतलब बैकअप होना चाहिए. सो उसके लिए आपने क्या सोचा है कि कैसे सपोर्ट करेंगे वुमेन्स को, दोज हु आर गोइंग थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस, डोमिनेंस, कि अगर आप इनकम कमा के ला रहे हो सारी मेरे को दो, मैं खर्चा चलाऊंगा, कल को आप कह रहे हो सेपरेशन होगी लाइफ में, कुछ हो गया, तो हाउ टू कोप अप विद, क्या इसके लिए सॉल्यूशंस हैं? देखिए, आपने कहा डोमेस्टिक वायलेंस, आई नेवर, मैं उस चीज़ पे डोमेस्टिक वायलेंस पे इसलिए नहीं जाऊंगी. डोमेस्टिक वायलेंस में दो चीज़ें आती हैं, एक होती है मेंटली, एक होता है फिजिकली. बहुत अच्छी बात है, कैनेडियन लॉज इतना स्ट्रांग है कि जहाँ पे फिजिकली वायलेंस हो, देन इफ द वुमन इज स्ट्रांग, देन द नहीं, वुमेन की एक कॉल के ऊपर पुलिस उनके लिए गाड़ी चोरी पीछे है तो पहले वो वुमेन की प्रोटेक्शन पे आते हैं. इसी तरह, लेकिन जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस मेंटली आती है, ठीक है, उसके उस पे हम एक पैनल बनाएंगे जिसके अंदर हमारे बहुत कम्युनिटी में, चाहे इंडियन कम्युनिटी है, चाहे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जहाँ पे वो लोग इधर वी आर वेलकमिंग द मैन्स एज वेल, क्योंकि लिटरली हमारे दोनों कम्युनिटीज़ में इवन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस चीज़ पे हेल्प आउट करें वुमेन्स की. हम ऐसे पैनल बनाएंगे जिसके अंदर उन्हें एजुकेट किया जाए, उनको क्लासेस दी जाए, अगर मेंटल इश्यूज़ हैं, इतनी प्राइवेसी हो उसके अंदर, ताकि उन्हें बताया जाए कि हाउ टू कूप अप दिस वन. अगर एक नई लड़की शादी होकर यहाँ पर आ रही है, वो शुरू में स्टार्टिंग में हर चीज़, जैसे चाहे अर्निंग सेम है, दोनों अलग अलग अर्न करने हैं, लेकिन क्या होता है कि आप एक फ्रेज में होते हो, लाइक यू आर गिवर्स. सो गिवर्स भी हो, बट यू हैव टू पुट योर नेम इन इट, ताकि हर चीज़ में जब आपका नाम होगा, सो देयर इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो. जब आप किसी को कोई चीज़ दे दोगे और कल को वो बोले वो मेरी है, देन व्हाट यू गोइंग टू डू. ठीक है. सो जो लॉन्ग रिलेशंस हैं हस्बैंड वाइफ के, पार्टनर्स के, कैसे कैसे इश्यूज आते हैं वुमेन को स्पेशली? हम बात कर रहे हैं आज वुमेन की. आप खुद एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहे हो और अभी भी बैंकेट हॉल चला रहे हो. आप मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में स्पेंड करते हो, कम टाइम कनाडा में अब रिसेंटली? अब ऐसा हो गया है कि जैसे वहाँ पर भी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, राइट. आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट, लाइक 2 months ओवर देयर, देन अगेन 20-25 days ओवर हियर, क्योंकि इट्स ऑल माई सेंटर एज बीइंग अ CTV न्यूज़. मैं वहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्टर थी, सो आई पुट इन टू द बैंक्वेट हॉल थिंग. मैंने पूरा सेट डिज़ाइन किया सारा कुछ, एंड माई हस्बैंड इज़ हेल्पिंग मी आउट ऑन दैट. सो बेसिकली जैसे आपका क्वेश्चन था कि इसमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कैसे आते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, हम एक इतने, लाइक इट्स बीन अ 20 years, इट्स 2 decades, हमने हर चीज़ टुगेदर की है, बैंक्वेट हॉल टुगेदर है. गॉड फॉरबिड इफ आई हैव इश्यूज, सो व्हाट आई हैव टू डू, लाइक sit and talk and resolve the issues. But it's not easy sometimes. It's not easy. Sometime nowadays जो हम
सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे देखते हैं नार्सिसिस्ट बिहेवियर, इट्स ओनली द रील हम स्वैप करते हैं, वी शेयर विद द पीपल, बट हम नहीं सोचते कि ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर, बाइपोलर पर्सनैलिटी ये क्या होती है। दुनिया के सामने एक पर्सनैलिटी दिखती है और पीछे वो अलग पर्सनैलिटी होती है। उस चीज़ को लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका हो चुका है, वी कैन नॉट एजुकेट द वुमन एनी मोर कि अब क्या करें, अब तो उसने वो चीज़ कर दी, लेकिन उसके बावजूद देर इज़ सो मैनी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो लॉज के अंदर होती हैं जो हमें नहीं पता। वो हमारे ऑब्वियसली जो हमारे पैनल्स के लोग होंगे जो इस चीज़ में लॉज में इन्वॉल्व हैं, दे विल गाइड देम कि समटाइम इट्स नॉट, वी आर नॉट फोर्सिंग, वी आर नॉट टेलिंग कि, और लोग भी नहीं चाहते कि डिवोर्स लें बिकॉज द किड्स आर एसोसिएटेड, दैट कम्युनिटी में नेम एसोसिएट होता है। सेपरेशन यहाँ पे होती है कि बहुत लंबी सेपरेशन चलती है। देयर इज़ अ अदर वे टू एजुकेट एंड टॉक विद द वुमेन एंड प्लस द मैन कि आप अपने आप को किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। हाइमा, काफ़ी इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप ब्रेक के, कपल ऑफ चीटिंग बाय द वन पार्टनर, फाइनेंशियल इश्यूज, डोमिनेंस इश्यूज, abusive issues, domestic violence issues, mental stress issues, not coping both feels together. So बहुत different scenarios हैं. So इन सब से टैकल और इस सब को फेस करने के लिए हम बात करें कि अगर आज की वुमेन, 21st सेंचुरी की वुमेन, आई थिंक शी इज़ रेडी बिकॉज कल्चरली भी बात करेंगे कि बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर, आई डोंट बिलीव इन द रिलीजन, बट बहुत सारे रिलीजन्स के अंदर वो प्रेशर भी होता है कि रिलीजन का प्रेशर कि आपने मेल के नीचे ही रहना है जी। सो ये सारे जो इश्यूज मैंने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी बहुत हैं। आप कैसे कहते हो कि वुमेन को कैसे ये फेस करने चाहिए इश्यूज? देखिए, आपने जैसे रिलीजन की बात की, बीइंग अ मुस्लिम, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, हमारे रिलीजन में मतलब बहुत सारी ये बात मिथ है जिससे आपको भी पता होगी, वी कैन टॉक अबाउट इट, इट्स गुड टू ऑलवेज टॉक, कि बहुत मिथ है कि अच्छा मुस्लिम कल्चर में वुमेन्स को बहुत ज़्यादा पुश बैक किया जाता है या मेंस को ज़्यादा अथॉरिटी होती है। ये दिखता है क्योंकि अगर स्पोर्ट्स में ले लो या बाकी फील्ड्स में ले लो कि बहुत प्रोटेक्टिव रखा गया है और मेल डोमिनेंस ज़्यादा है मुस्लिम रिलीजन में। देखिए, मैं सॉरी टू कट यू ओवर हियर, मैं इस चीज़ को एग्री भी नहीं करूँगी और डिनायल भी नहीं करूँगी। देयर इज़ अ सर्टेन रूल्स, राइट, बट बात क्या है कि कुछ लोगों ने ना उस चीज़ को, कुछ नहीं बहुत से लोगों ने उस चीज़ को इतनी हाइप अप दे दी है कि अगर ए करो तो पीछे से आ जाता है बी सी डी ई कि ये चीज़ें रिलीजियस। तो जो आपको रिलीजन की मार पड़ती है ना एक औरत को, तो वो चीज़ें उसको और हर्ट करती है, वो चीज़ें उसको बहुत बाउंड्रीज में दी जाती है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई, इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी, नेटफ्लिक्स पे भी मौजूद है, आई डोंट नो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे नेम ले सकती हूँ, यानी हक आई, राइट। उसमें जो उन्होंने बातें उठाई हैं, लिटरली इफ पर्सनली मैंने उसको देखा है, तो कुछ चीज़ों में अगर आप बीइंग अ अदर रिलीजन पर्सन मुझसे आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपको आंसर दूंगी, कुछ क्वेश्चन मैं खुद भी आंसरलेस हूँ, क्योंकि आई फील आई अनएजुकेट ऑन दैट, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरीज। जी। और मैं, आप पूछेंगे कि हाइमा अच्छा बताएं कि ऐसा क्यों होता है, बीइंग अ मुस्लिम वुमेन मुझे खुद नहीं पता। एंड सेम नॉट ओनली इन मुस्लिम रिलीजन, अगर मुझे पूछें, क्योंकि हमारे दौर से पहले का दौर, जब हम पैदा हुए थे उसके पहले का दौर, जो पुरानी प्रथा चलती थी, जो कल्चरली चलती थी, उसमें एक सती प्रथा होती थी जिसमें कि हस्बैंड की डेथ हुई तो वुमेन को साथ में ही उसके बुरियल पे डाल दिया जाता था कि शी हैज़ टू डाई बिकॉज हस्बैंड डाइड। बहुत केसेस में मैंने ऑफ द कैमरा से डिस्कस किया, कुछ पुराने ख्यालों के लोग हैं कि अगर आपने किसी लड़की को अगर उसकी पालन पोषण किया है, मीन्स उसको ग्रो अप किया है, तो वो इंसान पहले उसके साथ स्पेंड करेगा, देन शी इज अलाउड टू गेट मैरिड। दीज काइंड ऑफ जो बैड प्रेसिडेंट्स हैं जो पहले रखे गए थे, दोज आर नेग्लेक्टेड इन टुडेज 21st वर्ल्ड। Same thing in other religions also, there are many kind of, in Muslim religion there used to be a halala, जो कि जब हमने सुना we got shocked. So इसके ऊपर बहुत सारे subjects Netflix या movies में बन चुके हैं। अब जैसे आप हलाला की बात करें, हलाला वो है चीज़, लेकिन वो भी बहुत सर्टेन क्राइटेरिया में, उसको मैनिपुलेट कर लोगों ने डिफरेंट वे में कर दिया है कि अच्छा इट्स वेरी कॉमन, इट यू कैन डू दैट, इट्स नॉट अलाउड इन सर्टेन केसेस। तो इसी तरह जब हम कनाडा में आ जाते हैं नितिन,
हम सब बोलते हैं अच्छा आपके कल्चर में कुछ और ड्रेसिंग होगी, मेरे कल्चर में कोई और ड्रेसिंग होगी. व्हेन वी आर लैंडिंग इन कनाडा हम बैकपैक किस तरह करते हैं अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द कंट्री कि किस तरीके से. अब हम मियामी जाते हैं, हम डोमिनिकन रिपब्लिक जाते हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं उस तरह की ड्रेसिंग लेकर जाते हैं. तो जब हम कनाडा लैंड होते हैं तो हमारी मेंटालिटी भी वैसी होनी चाहिए. अब एक सिंपल से मैं बताऊं, जैसे हमारे रिलीजन्स में निकाह होता है. हर वुमेन, पाकिस्तानी हो, अरब हो, जितनी मुस्लिम हो, दे डू निकाह एंड देन कम ओवर हेयर. या यहाँ पे भी मेरा बैंक्वेट हॉल है, इट्स अ निकाह होता है, राइट. पर निकाह होने के बाद कितने परसेंट वुमेन्स हैं या कितने परसेंट कपल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं एज अ मैरिड कपल इन कनाडा? अच्छा, दिस इज अ बिग थिंग. ओके. तो Nobody. रजिस्टर्ड नहीं होते No. निकाह होने के बाद? No. सो निकाह हो गया. सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि जब हम पाकिस्तान से या अरब कंट्री से जब शादी हो जाती है, जब वो यहाँ पर आते हैं सो उस तो- कंट्री में तो रजिस्टर्ड होती है जी, निकाह. जी, ओके. उस कंट्री में जहाँ से आ रहे हैं हाँ. वहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही है. उसके बाद जब यहाँ पर आ रहे हैं तो आई वुड से, आई एम नॉट 100% श्योर, आई डोंट नो व्हाट ऑडियंस गोइंग टू से, 60% लोग और 70% दे आर नॉट रजिस्टर्ड. बिकॉज आफ्टर निकाह वी सबमिट द पेपर एज अ इमिग्रेंट कि ओके ये हुआ है, इट्स अ पेपर मैरिज, लेकिन आपको यहाँ पे रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, बिकॉज मैरिज इज ओनली रजिस्टर्ड इन वन कंट्री. वन कंट्री. बट यहाँ पर वो चीज़ कहलाती है कि इफ़ यू आर लिविंग, क्योंकि यहाँ पे वन रूल है. यस. बहुत अजीब लगता है सुनने में, कॉमन लॉ, Common right? law. Being a South Asians feel very bad. We are bad to talk about that subject, but especially in our religion. लेकिन यहाँ पर अगर आप मुझे देखे जाएं, मैं और मेरे हस्बैंड इज अ कॉमन लॉ. कोई दूसरा है अगर वो भी है कॉमन लॉ. एनी कपल आर लिविंग टुगेदर मोर देन अ ईयर और 2, इट्स अ कॉमन लॉ पार्ट. बट अगर निकाह हो गया तो कॉमन लॉ तो नहीं रहा. नहीं, तो वहाँ यहाँ पे निकाह को नहीं, जब तक आप रजिस्टर नहीं करो, देयर इज एवरीबॉडीज अ ओके. कॉमन. निकाह इज अ मुस्लिम वर्ड. अगर हम अब हिंदू या सिख रिलीजन में बात करें, उसमें मैरिज या शादी कहा जाता है. और अगर हमारी इंडिया में रजिस्टर्ड है शादी, हमें कनाडा में आके उसको दोबारा रजिस्टर नहीं नहीं करना. करना और लेकिन अगर कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें रिलेशन में, तो रूल अप्लाई होता है जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड हुआ मैरिज. सो हमें इंडिया का रूल होता है कि वहाँ पे डिवोर्स आपको लेना ही पड़ेगा. जी. और यहाँ पे आप डिवोर्स ले सकते हो म्यूचुअल, बट फाइट भी होती है, अब ये फाइट जो कर सकते आपने हो. टॉपिक उठाया, बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग, जैसे आपने कहा आप लोगों का भी एक रिचुअल होती है, रिलीजियस रिचुअल जो भी है, चाहे Yes. हिंदू रिलीजन में, सिख रिलीजन में, इज एवरीबॉडीज ओन Yeah. रिचुअल. मुस्लिम रिलीजन में निकाह होता है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया. लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे इंडियंस और बहुत सारे पाकिस्तानीज नहीं रजिस्टर करते. दैट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक दे डिड, क्योंकि वो वहाँ का ही चल रहा होता है. बिल्कुल. अब यहाँ की गवर्नमेंट कहती है यू हैव टू end it up over there, and Yes. then if you want to live together you can live. So there is so much things we need to educate people. क्योंकि मैं खुद भी देख रही हूँ कि जो हमारे पास न्यू कपल्स आ रहे हैं, शादी हो रही है, they do the nikah at our place, but they register at the same time. It's a totally different scenario. आप अगर देसी कम्युनिटी में देखें और आप गोरे कम्युनिटी में देखें, अगर उनकी डिवोर्सेस के देखें और यहाँ पे डिवोर्सेस का देखें, दे गेट मोर बेनिफिट. व्हाई? बिकॉज दे गेट रजिस्टर्ड ओवर हियर. सो आजकल डिवोर्स रेट ज़्यादा है. आज का डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो. रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इट्स लाइक feasibility, like feeling like okay, मैं ये नहीं कहूँगी वुमेन, समटाइम मेंस की सक्सेस से वुमेन जल जाती हैं, मैन वुमेन की सक्सेस से मैन जल जाते हैं. So success is one of the is also reason? very important. ओके. जी. सो और क्या रीज़न होते हैं? आई डोंट थिंक सो. आई वुड से कि यहाँ पे जैसे बैक होम में होता है इन लॉज ये वो, आई डोंट थिंक सो. यस, जैसे आपने बताया देयर इज अ चीटिंग इन्वॉल्व, दिस, बट नाउ डेज पीपल इज very मतलब confident. अगर if they like someone they will tell. I don't think so because there's social media involved, this involved not. तो जो पहले एक रेट था, लोग चीटिंग, जैसे हस्बैंड चीटिंग करते थे तो वाइफ गॉट टू नो. जैसे जब मैं कनाडा आई थी 20 साल पहले, मैंने भी केसेस सुने थे. आई डोंट थिंक सो. बीइंग अ सो इतना पार्ट ऑफ कम्युनिटी, आई डोंट थिंक सो चीटिंग इज देयर. बट आई थिंक सो ऐसा हो रहा है स्पेशली इन आवर कम्युनिटी. लाइक आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ऐसा हो रहा है कि जब वुमेंस को बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं करने को, तो मैन फील इज़ लाइक दैट कि नहीं,
ऐसा नहीं होना चाहिए. देन इन आवर कम्युनिटी इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं जिसकी वजह से वो मेंटली, हाँ फिजिकली अब्यूज़ नहीं हो रहा मगर मेंटली अब्यूज़ बहुत ज़्यादा. मेल डोमिनेंस के ऊपर भी बात करोगे? आपके मेल डोमिनेंस बहुत सारे रिलेशन में देखा गया है कि मेल वांट्स के वुमन हमारे नीचे दब के रहे, जी. बच्चों का ख्याल रखे, घर का काम करे, कुकिंग करे और बाहर से कमाई भी करके लाए, बैंक अकाउंट्स मेरा ज़्यादा तेरी ज़्यादा कमाई, सो मेल डोमिनेंस, मैं सो वो सबसे इश्यूज पहले हैं. अपनी ऑडियंस से कहूँगी कि द फर्स्ट थिंग आई डेफिनेटली वांट टू एजुकेट एंड कि रिफ्रेश योरसेल्फ. ओके, फर्स्ट जैसे हम नहीं कंप्यूटर ग्लिच करता है, इफ बिल्कुल. यू आर ग्लिचिंग योर लाइफ इज Restart ग्लिच, it. जब रीस्टार्ट करो सबसे पहले यू हैव टू वो रीस्टार्ट कैसे योर करना लाइफ. है? वो रिफ्रेश करने के लिए ये है कि आप ये सोचें कि आपने मिस्टेक्स क्या की हैं और उसको सही कैसे कर सकते खुद हैं. सोचें मिस्टेक क्या की है, मिस्टेक क्या ना कि की? दूसरे की गलतियां एग्जैक्टली निकालें. पहले सोचे क्योंकि एवरी रिलेशन में मैं कहती हूँ उस पर पहले आपकी मिस्टेक होती है जब भी सामने वाला आपके ऊपर हावी होता है. ओके, तो आप पहले सोचे कि आपको अपनी मिस्टेक्स क्या की हैं आपने. यू हैव टू रिफ्रेश योरसेल्फ और उस रिफ्रेशनेस को जब आप करेंगे तब पता चल जाएगा कि आप सही हो या वो सही है. ओके, या आप गलत हो वो गलत है. Okay. तो आप रिफ्रेश जब मिस्टेक सही करने लगोगे जब पता चल जाएगा कि आपका और आपके हस्बैंड का या आपके पार्टनर का रिलेशन कितना स्ट्रांग है. सो अगर मेल और फीमेल इनटू अ रिलेशनशिप अपने आप को रीसेट रिफ्रेश कर लें, सो हो सकता है जो बहुत सारे जी, इश्यूज राइज होते वो हैं चीज़ उनका है. सोल्यूशन निकल Yes. सकता है. लेकिन नितिन बात ये दिस इज ऑल्सो इन आवर फोरम कि रिफ्रेश करने के लिए दे हैव टू सिट डाउन. यस, मगर ईगो इतनी आ जाती है चाहे वुमेन में हो या मैन के अंदर हो कि दे डोंट वांट टू सिट डाउन. ईगो इज द इशू. Yes, ego is the issue. Even on a coffee, even let's go for चलो 2 दिन के लिए आओ वेकेशन पे जाओ, just talk it. यूक्रेन और रशिया की लड़ाई इस करके नहीं बंद हो रही बिकॉज दोनों साइड ईगो बहुत बड़ी है. जी. अगर वो ईगो हो तो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जैसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रही क्योंकि नहीं, ईगो ego, बहुत साइड. yes. सो ईगो ही मेरे ख्याल एक मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ या रिलेशन में इशू बन जाता है. जब तक हम ईगो को एड्रेस नहीं करेंगे, Exactly. जब तक वो कहते हैं कि फल या फ्रूट उसी पेड़ पे लगते हैं जो पेड़ झुकता है, हाँ. जो पेड़ जिस पे फल नहीं लगते वो झुकता नहीं है, जैसे खजूर का पेड़ है. मैं ये आपकी ऑडियंस को आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूँगी चाहे मेंस के लिए भी हो, जस्ट लिटिल बिट थिंक अबाउट दैट कि स्पेशली इन कनाडा बोथ कपल्स आर वर्किंग, Yes. दिन रात वर्क कर मशीन है. मशीन है. समटाइम हो सकता है कि वाइफ चेंज हो रही हो, समटाइम हो सकता है हस्बैंड चेंज हो रहा हो. जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप अपना रिलेशन को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करें, बिल्कुल. उस चीज़ को बैठ के बात करें या कोई थर्ड पर्सन. That's a बात sensible ये thing. जी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट अक्सर मैंस नहीं चाहते कि हम क्यों किसी से पूछे. इफ थर्ड पर्सन इज अ मैन डेफिनेटली बिग नो Yes. कि हम क्यों किसी के सामने बिल्कुल. अपनी बात शेयर करें. इवन वुमेन, तो वुमेन को लगेगा कि हम अपनी पर समटाइम जब किसी से बात करते हो तो सामने वाले का क्वेश्चन आपको आंसर लेस कर देता है. देन यू विल रियलाइज कि नहीं ये शायद आपकी मिस्टेक है. हाई मैम, बहुत बार इतने रिलेशनशिप में स्टिंग्स जुड़े होते हैं, किड्स, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, पेरेंट्स, इमोशंस, मेमोरीज, इतने स्टिंग्स होते हैं. एक मिडिल क्लास वुमेन, एक इलीट क्लास वुमेन, क्या वो डिफरेंस है कि वुमेन इज वुमेन एंड वो सारी सफ़र डिफरेंट इश्यूज करके हो सकते हैं बट सफ़र करते हैं? सफ़र देखिए, सफ़र लेवल इज़ अ सेम. ओके, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने जो वुमेन को एक बनाया है, इट्स अ सेम सिनेरियो, राइट. उसकी वही बच्चे से बड़े होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, बर्थ देना, सब कुछ सेम है, कुछ चेंज नहीं बट है. सिंस यू कम फ्रॉम ए इलीट क्लास, Yes. सो क्या आपको लगता है कि वो जो स्ट्रगल्स है बीइंग ए इलीट क्लास वुमेन, बीइंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, मीडिया पर्सनालिटी एंड बिजनेस ओनर्स, तो आपको लगता है कि वो जो, क्योंकि हर किसी को अपनी स्ट्रगल्स बड़ी लगती है, जी. बीइंग ए इलीट क्लास वुमेन क्या डिफरेंस है और क्या ज़्यादा स्ट्रगल्स है? वो हमारे एक मिनिस्टर हैं, लोग जानते होंगे, शेख रशीद साहब, Okay. पाकिस्तान के. Okay. जी, ही इज़ वेरी गुड इन लाइक, उनका बोलने का तरीका बहुत मशहूर है क्योंकि कुछ ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं आपका जूता आपको खुद काटता है, ठीक वो है. ज़्यादा पता होता है. हाँ. तो बात ये होती है कि अब अगर आप मेरी क्लास की लोगों की बात की करें तो उसमें ज़्यादा चीज़ें कहते हैं ना. ओके, मींस इलीट क्लास. हाँ, ओके, ज़्यादा तागे जुड़े हुए होते ओके. हैं, आपको कट करने में भी टाइम लगता है. हाँ हाँ, चीज़ें कम जुड़ी हुई हों, वो भी इमोशंस होते हैं. ठीक है. इमोशंस तो हर जगह हैं, ठीक है. मेमोरीज हर जगह हैं, बच्चे हर जगह हैं, फैमिलीज हर जगह हैं, मगर चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं.
मैं ये नहीं कहूँगी, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि जो मिडिल क्लास हैं या जो सिर्फ कम कर रही हैं काम या हस्बैंड ज़्यादा कर रहे हैं, उनमें भी ब्रेकेज होते हैं तो उन्हें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लिटरली नितिन मैंने खुद देखा है। अब आप देखिए, आपने अगर पढ़ा होगा, एंड आई रियली वांट पीपल डू एंड गो ऑन अ गूगल एंड रीड द माइक्रोसॉफ्ट की जो सेपरेशन हुई, इट्स अ बिग सेपरेशन फॉर द Yes. वर्ल्ड। उसमें भी ज़्यादा जो डैमेजेस आए इज़ फॉर द वुमेन। Yes. फेस किसका कॉमन था? Hmm. मैं आपसे पूछ रही हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में, वुमन का माइक्रोसॉफ्ट में ज़्यादातर देखा जाए तो लगता था कि ही इज़ द मेन पर्सन, Yeah. बट बिहाइंड दैट हु इज़ डूइंग एवरीथिंग, दैट लेडी। Yeah. लेकिन जब उनमें डिवोर्स हुई, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन ज़्यादा लॉसेस किसको है? द वुमेन्स को, Women's. इमोशनली भी, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ उसके थे। एंड देन एट देन शी इज़ राइटिंग द बुक। तो एंड अप जो ज़्यादातर वुमेन्स को होते हैं हमारी क्लास के, दे राइटिंग द बुक्स एंड दैट्स इट। Okay. और कुछ नहीं होता। ओके, सो हाउ कैन यू हेल्प, हाउ क्यों आपके माइंड में आया कि मैं वुमेन्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाऊं, उनकी हेल्प करूं, ताकि वो आगे इसको एडवोकेसी कर सकें कि उनके राइट्स उनको पता हो, स्पेशली इन दिस वेस्टर्न वर्ल्ड? देखिए, मैं आपको बताऊँ, आप भी यहीं रहते हैं, स्पेशली जीटीए में हमारी बहुत टेंगल सी कम्युनिटी, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, छोटी सी बात इधर सबको पता होती है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ वुमेन्स आजकल बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं। क्यों? वाई बिफोर दैट वो घर पे होती थी, घर में काम कर कर आकर, दे एवरीबडी वांट्स टू रिलैक्स एट होम। बिकॉज अब वो सिनेरियो नहीं है ना, अगर रियल स्टेट में है तो उनको लिस्टिंग बेचने लेने जाना पड़ेगा, Yes. बिकॉज वो जॉब की जॉब्स डिमांड्स जी, हो गई हैं। तो अब मेरे लिहाज से मेरे दिमाग में ये बात क्यों आई, एंड व्हाई द हाइमा खान फाउंडेशन इज डूइंग दैट, बिकॉज आई वांट टू ब्रिंग दैट टॉपिक इन अ प्राइवेट मैटर। ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट, मतलब मैं एक होती डिक्लेरेशन थ्रू योर प्लेटफॉर्म के ओके हाइमा खान फाउंडेशन इज देयर, एंड आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी तो लोगों को खुद पता चलेगा। मगर इस फाउंडेशन के अंदर हम पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग करेंगे लोगों की। हम अपने पैनल्स हैं, यू विल सी शॉर्टली कि हमारे पैनल्स में कौन कौन होगा, और उससे पर्सनल लेवल पे, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिक्लेयर कि इसमें कौन कौन है। आप कोई से भी तबके की औरत हो, चाहे कोई से भी रिलीजन की औरत हो, दे कैन कम टू अस, वी विल हेल्प देम आउट। सिंस आपने कहा कि आप इलीट क्लास से हो, आपने स्ट्रगल बहुत की है, एंड आपने जो मुझे याद है वो जर्नी जब आपने मीडिया में एंटर करना जी। था, उसके बाद आपने वो स्ट्रगल करके वो मकाम भी आपने हासिल किया। कैसे कैसे चैलेंजेस हाइमा आने पड़े, पर्सनल रिलेशन को लेके, बच्चों की केयरिंग को लेके, जॉब्स को हैंडल करके? देन यू सेड यू ट्रैवल अ लॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड कनाडा, इट्स नॉट अ इजी जर्नी। No, it's not an easy job. माशाल्लाह मेरी we have a 3 kids. मेरी बेटी 18 years की है, like now she's going to the university. It's a big achievement for any parents के जो वहाँ से आते हैं, बच्चे होते हैं कि बच्चे चलो यूनिवर्सिटी में. And then my other daughter, she's 16 and son is 10. So they are born here? Yes. Okay. So basically अब ये है कि मीडिया में आना, पाकिस्तानी एक जैसे एक लड़की, लाइक आई हैव सो मच पैशन, इस तरह का मीडिया, और वी इन आवर फैमिली दूर दूर तक किसी का मीडियम से कोई भी नहीं था। देन मीडिया में आना, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं आपको। माई कम्युनिटी सपोर्ट मी, स्पेशली जो मीडिया कम्युनिटी है, आई वुड से बहुत सपोर्ट किया उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी में। आई एम लकी दैट कि मुझे इंडियन कम्युनिटी में सपोर्ट किया, दैट्स द रीज़न, यू नो, एवरी इंडियन मीडिया पीपल, आपकी एम्बेसी ने सपोर्ट किया, एवरी वन सपोर्ट्स मी। बट क्या होता है, आपको बहुत प्रेशर फील होता है, लोग अच्छा ओ शी इज़ इन अ मीडिया, फिर आपको समाओ कुछ जगहों पे अकेले जाना होता है, देन यू हैव टू टेक योर हस्बैंड विथ यू, चाहते हुए नहीं चाहते हुए, अच्छा चलो ठीक है मना कर के चलो नहीं चलें ये वो, ताकि लोग क्या कहेंगे। द क्वेश्चन इज लोग क्या कहेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इफ़ a woman is in media, it's not necessary the husband should be involved in that. हमारे बहुत पॉलिटिशियंस हैं, वुमेन पॉलिटिशियन, वो जगह जगह जाते हैं तो उनके हस्बैंड, दे आर नॉट पॉलिटिशियन, वो साथ साथ जाते हैं क्योंकि वो माइंडसेट निकला नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, नहीं काम so, है। एंड पीपल इवन समटाइम ऐसा होता है नितिन कि मैं अपने आई डोंट फील ashamed and afraid to talk about that. Even my husband Arshad, he's a very good gentleman, और वो कभी भी देखिए समटाइम होता है, if someone is taking picture with you because you are the media person, so how empowered I am,
लेकिन उसके बाद ये फील होता था कि नहीं कि बुरा ना लगे, Yeah. what the people will think, like people doesn't have interest to take a picture with other, right? लेकिन इस तरह जिससे आपने एग्जांपल दी, इस तरह की चीज़ें होती हैं. दैट्स द रीज़न स्पेशली इन आवर कम्युनिटी. मैं देखती हूँ एंड आजकल हमारी कम्युनिटी की वुमेन्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं एंड आई अप्रिशिएट सो मेनी गर्ल्स एंड वुमेन्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब इन मीडिया. आपको लगता है वुमेन्स को स्पोर्ट्स में होना चाहिए? बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में वो रिस्ट्रिक्शन होती है कि बहुत है रिस्ट्रिक्शन कि आपने बुर्का पहन के बाहर निकलना है, फेस नहीं दिखाना, आपने काफ़ी जगह ये चीज़ें इश्यूज उठती हैं कि आपने स्पोर्ट्स में नहीं जाना. सो डू यू थिंक दैट वुमेन शुड हैव ऑल दोस राइट्स? बिकॉज हक मूवी की आपने बात की और वो जो इश्यूज था उसमें भी वुमेन्स ने फाइट करके अपना हक कोर्ट के थ्रू लिया. उस जमाने में फाइट करके हक लिया. So do you think that women should be there in the sport? They should have all the freedom. They should go out in the night like in the Arabian words, or they should have all the freedom what men enjoy. Yes, definitely, definitely. अब जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, पाकिस्तान is getting changed. आप हमारी जो एक मिनिस्टर हैं, like she's beautiful. She is like confident. लेकिन लोग उनको भी नहीं छोड़ते. You know, I'm talking about the Maryam Nawaz, right? Like she's very, मतलब वो हमेशा न्यूज़ में रहती हैं. Why? Because she's a woman. She's also getting the backlash in Pakistan. Yes. कि अच्छा, लेकिन she changed the Lahore totally differently. I am somehow associate with the party. लेकिन उन्होंने change कर दिया लाहौर को. क्यों? Because she's a woman. क्या change किया उन्होंने? आप अगर like जैसे आप इंडिया में मेन सिटी बॉम्बे है, राइट? इस तरह मुंबई है, सो इस तरह पाकिस्तान में मेन सिटी कराची है. लाहौर इज़ लाइक पहले इतना नहीं था. लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स क्लीन. शी मोटिवेट वुमेन्स. वहाँ पे उन्होंने रिक्शेज निकाले हैं जिसके अंदर औरतें चला रही हैं. बेसिकली वो और उनकी जो असिस्टेंट बोथ वुमेन्स हैं. जो सीएम ऑफ पंजाब अब तक अभी तक नहीं हुआ कि सीएम ऑफ पंजाब इज अ वुमेन. सो उन्होंने एज अ वुमन पर्सपेक्टिव देखा. पर्सपेक्टिव देखकर मतलब उनकी ड्रेसिंग को लेकर लोग बातें करते हैं कि अच्छा नहीं, बट बैकलैश देखना पड़ता है. वो बैकलैश आप सोशल मीडिया पे इफ यू सर्च मरियम नवाज यू विल सी सो मेनी कमेंट्स अबाउट दैट. लेकिन यही चीज़ हो रही है. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी चेंजेस आ रही हैं. ऑब्वियसली रिलीजियस का इम्पैक्ट बहुत होता है नितिन. लेकिन अब औरतों को बस ये है कि वही है, मरियम नवाज की वजह से लोग बहुत ज़्यादा उस चीज़ की तरफ और आगे जा रहे हैं. तो इसी तरह अगर कोई एक इनिशिएट ले तो उसको देखते हुए 1 2 3 4 लोगों को लगता है कि नहीं, वी आर डूइंग ऑन अ राइट पाथ. हाइमा, रिसेंटली जब हम इंडिया विजिट किए, बॉम्बे, दिल्ली, और वहाँ पे जब हमने रेडियो का ज़माना चला गया था बट रेडियो का ज़माना फिर पैदा हुआ, हमने जो टॉक शो सुने, बिलीव मी, बीइंग लिविंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड आल्सो, जो वहाँ पे एडवांस है, मैं शॉक हो गए. द काइंड ऑफ टॉपिक्स दे वर डिस्कसिंग इन दिल्ली एंड बॉम्बे, मुंबई, जो एफएम पे टॉपिक्स चल रहे थे, मेरे शायद हम यहाँ भी वो डिस्कस नहीं करते. लेकिन वहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं. वहाँ पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यूथ, सच अ बिग एम्पावरमेंट, एंड वो उनके रियल इश्यूज हैं. One night stands and all these kind of things. We got surprised and shocked. How come they are? वो कहता है कि ज़माना क्या कहेगा, वो दिन चले गए, ज़माना क्या कहेगा. आज के दिन में these are the facts and realities. इसके ऊपर जब तक डिस्कशन नहीं होगी, सेक्स एजुकेशन के ऊपर या बाकी ऐसे सोशल मुद्दों के ऊपर, तो उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा. एंड आई वॉज हैप्पी ऑल्सो, आई वॉज शॉक्ड ऑल्सो, फर्स्ट टाइम आई हर्ड के ये डिस्कशंस हो रही हैं. एंड बट दोज आर द ग्राउंड रियलिटीज इन टू द यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे ही ये सब चीज़ हो रहा है. एंड दैट्स द फैक्ट दे आर डिस्कसिंग इट. सो एड्रेस कर रहे हैं इश्यूज. सॉरी टू कट यू हियर. आपने बहुत अच्छी बात की. इस तरह भी रिसेंटली पाकिस्तान में एक इंसिडेंस हुआ था, और होते रहते हैं हर जगह पर. अ गर्ल इज़ फ्रॉम रेप विक्टिम. तो बेसिकली लोगों, अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, ये किसी वुमन के साथ होता है, तो सबसे पहले कहा जाता है कि ओ इसकी ड्रेसिंग ऐसी थी. बिल्कुल. इट्स क्रिटिसाइज ऑन हर. So this is not the way. Why she is out on that time? वो रात को क्यों इतनी देर से निकली? बिल्कुल. So this is not the way. जिसने क्राइम किया, जिसने गलती की, उसको बोलो आप. उसको बोलो. आप ये थोड़ी बोलेंगे कि उसने बाल ओपन किए हुए थे, उसने स्कर्ट पहनी है, उसने शॉर्ट्स पहनी है. बिल्कुल. या वो रात के इतने बजे क्यों थी, या वो क्लब पे क्यों जा रही थी, या वो रात को शीशा से क्यों निकल रही थी, तो उसको ऐसा किसी ने किया. This is not the way. So these things already ना बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं. बट एवरीबडी, आप भी नितिन, जब आप
फ्री होते हो यू जस्ट स्क्रॉल डाउन, Yes. आप इंस्टाग्राम देखते हो, यूँ आपको अच्छा लगता है आप लाइक कर देते हो, दैट्स इट, That's वहीं पे स्टॉप हो जाता है। देखिए जिसके साथ हो रहा है वो कैसे यूज़ करे, बिल्कुल वो दिस इज़ अ वेरी हार्ड थिंग। और जो मेंटली स्ट्रेस है फॉर वुमेन वो बहुत ज़्यादा, एनजाइटी जो आजकल बढ़ रही है, पहले आज से बैक आप चले जाएं 25 ईयर 20 ईयर्स बैक, लोगों को पता ही नहीं था एनजाइटी क्या होती है, शिवर्स आते हैं आपको, पसीने आते हैं, दिस इज़ अ सो हाईली, मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है जो लोगों के साथ ये फेस करते हैं। ठीक है। हैमा, जाते जाते क्या कहोगे आप कि वुमेन शुड फाइट फॉर देयर राइट्स, दे शुड नो कि दिस इज़ अ इक्वल वर्ल्ड, मेन शुड आल्सो रियलाइज दैट, एंड बहुत जगह 80% केसेस में होता है, जहाँ पे नहीं होता दे शुड रियलाइज एंड मूव फॉरवर्ड। तो क्या कहोगे जाते जाते, एंड द मोटो यू सेड अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो? जी नितिन, मैं ये कहना चाहूँगी कि हाइमा खान फाउंडेशन इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। नितिन ने मुझे इंटरव्यू से पहले एक बात की कि मैन भी सफ़र करते, तो आई कोट दैट थिंग एज वेल, लेकिन वुमेन्स बीइंग अ वुमेन, आई प्राउड टू बी अ वुमेन एंड मैं डेफिनेटली एम्पावर्ड करना चाहूँगी। स्टॉप, इट्स नेवर टू लेट, एंड रिफ्रेश योरसेल्फ, रिफ्रेश योरसेल्फ, टेक एक्शन एंड टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि जब सांस नहीं आती मेंटल इश्यूज़ में, आप लोग सब मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे जिनके ऊपर बीतती है, वो लम्हा वो खुद जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतता है। तो आई रियली वांट कि आप लोग सब खुल के जियो और जीने दो। सो हाइमा खान फाउंडेशन को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, एंड ब्रिंग इट ऑन योर प्रॉब्लम्स। Thank you, Hema, for coming and discussing this vital piece of information. Thank you. Thank you so much, Nitin, for Thank you. calling me. Thank you. Stay blessed. Thank you. Thank you.